So hello kids, today we are gonna do a new chapter which is called as wave optics. 12th physics का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये. So किसी भी टॉपिक को समझने के पहले सबसे पहले उसका हेडिंग, सब्जेक्ट, उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. So let us try and understand कि आज हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं. ये चैप्टर किस बारे में है, what is it all about. The chapter as it says wave optics. So it is a study of wave and optic. There is some connection. What is wave? Let us understand. हमने 11th साइंस में ऑलरेडी किया हुआ है ये. Wave is a motion of disturbance in a medium. कोई भी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और वो डिस्टर्बेंस जब मूव होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, that motion of disturbance is called as wave. You know about wave. This is a wave. Now optics is the study of light. आपने अगेन 10th स्टैंडर्ड में ऑप्टिक्स पर काफ़ी सारे डायग्राम्स बनाए चैप्टर की ऑप्टिक्स का हमने. सो स्टडी ऑफ लाइट. सो देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन वेव एंड ऑप्टिक्स. व्हाट इज दैट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोपगेट्स. एक्चुअली मूव्स वर्ड यूज हो सकता है, पर वेव के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? प्रोपगेट्स. Which propagates in the form of a wave. So इसी बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रैवल करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ अ वेव. ठीक है. अब लाइट के बारे में अगर आप देखेंगे तो हमेशा हम एक टर्म यूज करते हैं, रे ऑफ लाइट, है ना. I'll tell you some new terms today. एक तो हम कहते हैं रे, दूसरा टर्म मैं बता रहा हूं आपको, दैट इज पेंसिल. और ये टर्म आपने नहीं सुनेगी, आई एम श्योर, बट ये जरूर आपने सुना होगा, बीम. करेक्ट. नाउ व्हाट इज रे? हमें सबको पता है, फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट एन एरो इंडिकेट्स अ रे. रे ऑलवेज ट्रैवल्स इन ऑन अ स्ट्रेट पाथ. पेंसिल जो है, आपके पास एक पॉइंट सोर्स है. सोर्स मतलब जहां से लाइट एमिट होती है. आपके पास जो पॉइंट सोर्स है उससे जो रेज निकलती हैं इस तरह से सभी डायरेक्शन में, नॉट इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. नाउ दिस इज अ पेंसिल. ठीक है. पॉइंट सोर्स से निकलने वाली बहुत सारी रेस को हम क्या बोलेंगे? पेंसिल. करेक्ट. नाउ व्हाट इज बीम? बीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पेंसिल्स. बहुत सारी पेंसिल्स अगर मिल जाएं तो उससे जो बनता है उसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज अ बीम. तो ये हमारा रे ऑप्टिक्स का पार्ट है. हमें ये समझना है कि ये जो मूवमेंट है वेव्स का, वो किस तरह से होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट. जैसे एयर, वाटर एंड ग्लास, ये तीनों हैं मीडियम. दीज आर द मीडियम्स जिसके थ्रू वेव्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करती हैं. लाइक इफ यू से सनलाइट, सनलाइट इज कमिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम सन टू द अर्थ. 8.5 मिनट्स में वो अर्थ तक पहुंचती है. तो उस वक्त जो मीडियम है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्यूम प्लस एयर. यू कैन से एटमॉस्फेयर. तो जो लाइट सन से अर्थ तक आती है वो काफी डिस्टेंस तक वैक्यूम में ट्रैवल करती है, फिर वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है और फिर वो हमारी आइज तक पहुंचती है. लाइक, एंड वन थिंग वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन लोअर क्लासेस कि हम चीज़ों को कैसे देख पाते हैं. हाउ कैन वी सी द ऑब्जेक्ट्स? मान लो कि मार्कर है, इसको मुझे देखना है, तो मुझे कैसे दिखेगा? सिंपल. लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी, वो लाइट मेरी आइज तक पहुंचेगी, उसका एक इमेज बनेगा रेटिना, और वो इमेज ब्रेन परसीव करेगा. रियल एंड इन्वर्टेड, इफ यू रिमेंबर. सो वेव ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ वेव्स ऑफ लाइट, और यू कैन से वेव ऑफ लाइट. नाउ लेट्स गो अहेड. आई जस्ट क्लियर दिस थिंग अप. आप इसको सारा नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक्स में. ठीक है. वेव इज अ मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम. और अब वेव के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं. वेव्स कौन कौन सी होती हैं? अगेन वी आर रीस्कैनिंग द थिंग्स जो हमने ऑलरेडी 11th साइंस में करा हुआ है. वेव जो है दो तरह की है, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल. ठीक है. अब ट्रांसवर्स वेव जो होती है वो क्या है? इट इज अ वेव इन विच द वेव इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. जो वेव है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, बट पार्टिकल उस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, वो उससे परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं.
इट मीन्स द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव। जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है ये हमारा डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन है, ये वाला डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, और ये हमारा मोशन ऑफ पार्टिकल्स। सो पार्टिकल्स आर मूविंग अप एंड डाउन, वेव इज मूविंग हॉरिजॉन्टल। ये कौन सी वेव हो गई? ट्रांसवर्स वेव। देन वी टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव। द पार्टिकल में मूव नहीं कर रहे, वो उससे परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। इट मीन्स द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव। जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है ये हमारा डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन है, ये वाला डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, और ये हमारा मोशन ऑफ पार्टिकल्स। सो पार्टिकल्स आर मूविंग अप एंड डाउन, वेव इज मूविंग हॉरिजॉन्टल। ये कौन सी वेव हो गई? ट्रांसवर्स वेव। देन वी टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव। द पार्टिकल्स आर मूविंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज टू एंड फ्रो, आगे पीछे। लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये वेव जा रही है और ये पार्टिकल्स उसके इस तरह से मूव करेंगे। ट्रांसवर्स वेव में ये वेव जाएगी, पार्टिकल्स परपेंडिकुलर अप एंड डाउन मूव करेंगे। ऑलराइट, सो ये डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। सो दैट इज इट। टू टाइप्स ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसमें लाइट जो है, लाइट कौन सी वेव है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, इट्स अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट कौन सी वेव में आती है? ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, आपको पता है साउंड, साउंड इज एक्चुअली अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, लाइट कौन सी वेव है? ट्रांसवर्स, और साउंड क्या आएगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो हमें ये पर्टिकुलर लाइट पे फोकस करना है। लाइट ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है वो, तो रिफ्रैक्शन होता है। ये भी हमने 10th में पढ़ा, अगर आप रिकॉल करें उस चीज़ को। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारा आपको रिफर्बिश करना है अपने दिमाग में, रीस्कैन करना है इन चीज़ों को, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे 12th साइंस के कंटेंट के अंदर, कि ये सब अब फर्दर क्या स्टेप में, किस तरफ, किस डायरेक्शन में जाएगा। तो एक नया टर्म हम लोग सीखने वाले हैं, विच इज कॉल्ड एज अ वेव फ्रंट। ठीक है, अब नाम है वेव फ्रंट, फ्रंट ऑफ अ वेव ऐसा कह सकते हैं। अब मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, तो उससे पेंसिल बनेगी, राइट। अब मैं मानता हूं कि ये सारे वेव्स हैं, मतलब ये सारी वेव्स हैं एक तरह की, ये सारी वेव्स हैं, दिस ऑल आर वेव्स। नाउ आई एम सेलेक्टिंग सर्टेन पार्टिकल्स। ठीक है, यहां पर एक पार्टिकल सेलेक्ट किया। नाउ आई एम सेलेक्टिंग सर्टेन पार्टिकल्स। ठीक है, यहां पर एक पार्टिकल सेलेक्ट किया। देखो, अगर आप वेव को देखेंगे ना, तो नीचे एक ट्रफ की तरफ एक पार्टिकल सेलेक्ट किया, इसमें भी ट्रफ, इसमें भी ट्रफ लिया, इसमें भी एक ट्रफ लिया। ये सारे एक जैसे पार्टिकल्स हैं। ये ऐसे पार्टिकल्स हैं, मैं पॉइंट बना देता हूँ, ए, बी, सी, डी एंड ई। ये सारे पॉइंट्स हैं जो सेम फेज में हैं। फेज का मतलब होता है बच्चों सिचुएशन, कंडीशन। ए, बी, सी, डी, ई सारे के सारे सेम कंडीशन में हैं। उनकी वो जिस तरह ऑसिलेट कर रहे हैं वो भी सेम है। ठीक है, अगर मान लो कि ये ए पार्टिकल ऊपर जाएगा तो उस वक्त बी भी ऊपर जाएगा, सी भी ऊपर जाएगा। जब ए नीचे आएगा तब सारे नीचे की तरफ आएंगे। द ऑसिलेशन इज लाइक दिस, अप एंड डाउन सपोज। तो मतलब सारे एक ही जैसी सिचुएशन में हैं। सो दीज आर द पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज। अब मैं थोड़ा सा उसको क्लियर कर देता हूँ वापस। ये वेव्स मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी, आई जस्ट क्लियर दिस अप। और अब अपन वापस उसको इस फॉर्मेट में, बिना वेव्स के, वेव्स हैं आप इमेजिन कर लेना उस चीज़ को। नाउ आई एम सेलेक्टिंग दिस ऑल ए, बी, सी, डी एंड ई। दीज आर द पार्टिकल्स विच आर इन फेज या हैविंग सेम फेज। दोनों टर्म्स आप यूज कर सकते हो, इन फेज। ए, बी, सी, डी, ई आर इन फेज। नाउ आई एम जस्ट इमेजिनिंग अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स। मैं इमेजिन कर रहा हूं
कि एक सरफेस इन सारे पॉइंट्स में से पास हो रहा है। इमेजिनरी सरफेस है। कैसा सरफेस है ये? इमेजिनरी सरफेस। मैं इसको सरफेस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप भले इसको 2D में देख रहे हैं, पर दिस इज एक्चुअली इन 3D, लाइक दिस। आप इसको ऐसे देखेंगे साइड में तो आपको कर्व ही नजर आएगा, बट ये कर्व आप 3D में देखिए, इट इज लाइक दिस, सो दैट्स व्हाई इट इज अ surface. So an imaginary surface which is passing through all the points which are in phase, that imaginary surface is called as a wavefront. So definition आपको समझ में आ गई होगी. An imaginary surface passing through the particles which are oscillating in phase is called as a wavefront. तो I'll put it on the board, आप इसको नोट कर लीजिए. An imaginary surface passing through points oscillating in same phase is called a